बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो 4 हमारे साथ है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन हैज ए relative maximum or neither at the given critical values। क्रिटिकल वैल्यूज हमें गिवन है। पार्ट नंबर ए हमारे साथ है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 7 is equal to 0 at x is equal to 1 and x is equal to 1 and x is equal to minus 1। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं a प्राइम x। तो a प्राइम x के मुताबिक 7 आगे आ जाएगा और 7 एक डिक्रीज हो जाएगा। 7 माइनस 1 से 6 आता है और इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर और 3x माइनस 3x का डेरिवेटिव है माइनस 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो a प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन लेता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आ जाएगा। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 और इसी 3 कॉमन निकला है तो x स्क्वायर माइनस 1 रहता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए 1 और माइनस 1 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 1। तो f प्राइम ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा 21 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 होल पावर 6 x स्क्वायर 1 स्क्वायर से 1 आता है माइनस 1। तो f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 21 1 minus 3 plus 1 into 0। Anything multiplied by 0 is equal to 0। f prime 1 हमारे साथ 0 आ गया, ठीक है। Now put x is equal to minus 1। तो f prime of minus 1 हमारे साथ आ जाएगा 21 minus 1 cube minus 3 into minus 1 plus 1 power 6 और 1 square minus 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 minus 1 f prime of minus 1 is equal to 21 minus 1 plus 3 plus 1 power 6 into 0। Anything multiplied by 0 is equal to 0। So condition first is satisfied। Now we take second derivative। हमें पता है कि f prime x बराबर है 21 into x cube minus 3x plus 1 whole power 6 into 3x into x square minus 1 into x square minus 1। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f डबल प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाई। तो इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल 6 और इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ प्रोडक्ट रूल के मुताबिक प्लस x स्क्वायर माइनस 1 में लेता हूँ और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 पावर 6। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 21 x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 अपनी जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है 2x और प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे और इसका डेरिवेटिव 6 आगे आ जाएगा और 6 एक डिक्रीज हो जाएगा। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल पावर 6 और चेन रूल पावर 5 6 एक डिक्रीज हो जाएगा और चेन रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा। अब हमारे साथ x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल 5 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये इसमें कॉमन लेता है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ये कॉमन निकल गया हमारे साथ अंदर रख दिया x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x मल्टीप्लाई बाई x क्यूब से आता है 2x4 इसका पावर 5 2x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x और इधर हमारे साथ रहता है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 और 3x स्क्वायर माइनस 3। तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे पास आता है 3x4। अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18x⁴ आता है। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3x स्क्वायर आता है। माइनस 3x स्क्वायर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस 18x स्क्वायर। अब तीसरा माइनस 1 और 3x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर तो माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 18x स्क्वायर। अब माइनस 1 माइनस 3 से प्लस 3 आता है और 3 6 18 प्लस 18। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 21x³ माइनस 3x प्लस 1 होल 5। 2x4 प्लस 18x4 से आता है 20x⁴ माइनस 18x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 36 माइनस 36 माइनस x से आता है माइनस 42x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 80। अब रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम के लिए x 1 और 2 पुट कर ले, 1 और माइनस 1 पुट x इज इक्वल टू 1। जब हम 1 पुट कर ले तो f डबल प्राइम x आ जाएगा 21 1³ माइनस 3 इंटू 1 से 3 आता है प्लस 1³ से 1 आता है माइनस 3 इंटू 1 से 3 आता है और प्लस 1 होल 5। अब इधर हमारे पास आ जाएगा 21 पावर 4 से क्या आता है 1 आता है माइनस 42 1 स्क्वायर से 1 आता है प्लस 2 इंटू 1 से 2 आता है प्लस 18। तो f डबल प्राइम x हमारे पास आ जाएगा 21 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 होल 5 से माइनस 1 आता है माइनस 1 होल 5 से माइनस 1 आता है। अब ये 20 प्लस 20 प्लस 20 से 40 आता है 2 माइनस 2 से माइनस 2 आता है। तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 42। f डबल प्राइम x 42 आ गया ग्रेटर देन 0 एज f डबल प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 सो f ऑफ x इज रिलेटिव मिनिमम। जब ग्रेटर देन 0 तो रिलेटिव मिनिमम हो, रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल 1 के लिए हम कर। अब इधर आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर ले, x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर ले। तो जब हम इधर x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर ले तो मैं दोबारा इधर करता हूँ। पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 के लिए हमारे साथ आ जाएगा 21 माइनस 1 क्यूब से हमारे साथ माइनस 1 आता है माइनस 3 इंटू माइनस 1 से प्लस 3 आता है और प्लस 1 होल 5 और इधर हमारे साथ आ जाएगा 21 इंटू माइनस 1 4 माइनस 1 4 से 1 आता है माइनस 40 इंटू 1 स्क्वायर से 1 आता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस इससे माइनस 1 पुट करके माइनस 2 आता है प्लस 18 20 माइनस 42 माइनस 2 प्लस 18। तो f डबल प्राइम x हमारे पास आ जाएगा 21 ये माइनस 1 और प्लस 1 हमारे साथ कैंसिल हो जाएगा 21 इंटू 3 पावर 5। अब 20 प्लस 18 से हमारे साथ आता है 38 माइनस 44 से हमारे साथ आता है माइनस 6 38 माइनस 44 से हमारे साथ आता है माइनस 6। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 6 1 6 6 2 12 126 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5। तो आंसर नेगेटिव लेस देन 0 आ गया। तो एज f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0 सो f ऑफ x is relative maximum at x is equal to minus 1। x is equal to 1 पे रिलेटिव मिनिमम है और x is equal to minus 1 पे रिलेटिव मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम
पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 4x x पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 होल 5 और 5 एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले f प्राइम x फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा और 5 एक डिक्रीज हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और चेन रूल के मुताबिक दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x4 का हमारे साथ आ जाएगा 4x क्यूब और माइनस 4x का माइनस 4 आ जाएगा और कांस्टेंट प्लस 0 f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। इसमें 4 कॉमन है तो 5 4 आर 20 x4 माइनस 4x प्लस 2 होल 4 और ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1। अब टेस्ट के लिए x इक्वल टू 1 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 1 तो f प्राइम x इज इक्वल टू 20 1 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 होल पावर 4 1 क्यूब से 1 आता है माइनस 1 तो f प्राइम x इज इक्वल टू 20 1 प्लस 2 से 3 आता है 3 माइनस 4 इंटू 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 is equal to 0 so it is satisfied at x is equal to 1। now f प्राइम x हमें मालूम है तो हमने मालूम किया 20 इंटू x4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। अब सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लें, रेट ऑफ मिनिमम या रेट ऑफ मैक्सिमम की। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम चेन रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं x4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 और d डिवाइड बाई dx of x क्यूब माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 और d डिवाइड बाई dx of x4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4। सो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 20 x4 माइनस 4x प्लस 2 होल 4 x4 माइनस 4x प्लस 2 होल 4 और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है इनटू 3x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1 अपनी जगह पे n2 4 आगे आ जाएगा और 4 एक डिक्रीज हो जाएगा 4 x4 माइनस 4x प्लस 2 x4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 है तो होल पावर 3 हो जाएगा और x4 माइनस 4 इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 4। तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा। अब इसमें x4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब इधर भी है और इधर भी है तो ये मैं कॉमन लेता हूँ 20 x4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब ये मेरे साथ बन जाएगा। इधर एक x4 माइनस 4x प्लस 2 रह जाएगा क्योंकि 4 है और 3 कॉमन निकला है तो एक रह जाएगा। इसको मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 से आता है 3x पावर 6 माइनस 3 4 आर 12 x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस अब ये कॉमन निकला है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x क्यूब और 4x स्क्वायर से आता है 4x5 x क्यूब और 4x क्यूब से आता 4x स्क्वायर से आता है 4x पावर 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर तो 16x पावर 5 16x पावर 5। अब x क्यूब और माइनस 4 से आता है माइनस 4x क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 16x क्यूब।
माइनस 4 4 are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब 16x। अब 4x स्क्वायर माइनस 1 से माइनस 4x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 16x स्क्वायर, 4 4 are 16 और माइनस 4 4 are 16 और माइनस 1 प्लस 16 से आ जाएगा। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 20x4 माइनस 4x प्लस 2 होल क्यूब 3x पावर 6 प्लस 16x पावर 5 माइनस 12x क्यूब और माइनस 16x क्यूब, इससे आ जाएगा माइनस 28x क्यूब। अब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 6, इससे आ जाएगा माइनस 6x क्यूब, माइनस 10x क्यूब, माइनस 16 प्लस 16 माइनस 10 आता है और प्लस 16 तो अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 1, रेडियो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर ले। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 21 पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 4 क्यूब 3 इंटू 1 पावर 6, मतलब इससे 3 आता है, 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1, 16 इंटू 1 पावर 5 इससे 16 आता है, माइनस 28 इंटू 1 क्यूब माइनस 28 आता है, माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर से 1 आता है तो माइनस 10 आता है और प्लस 16। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 20, इससे 1 आता है, 1 प्लस 2 से हमारे साथ 3 आता है और 3 माइनस 4 से हमारे साथ माइनस 1 पावर 3 आता है। 1 प्लस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 क्यूब और इधर हमारे साथ 16 प्लस 16 32 प्लस 3 35 35 माइनस 28 7 माइनस 10 से माइनस 3 आता है। तो f डबल प्राइम x हमारे पास आ जाएगा, इससे माइनस 20 आता है, इससे माइनस 3 आता है। तो f डबल प्राइम x हमारे पास आ जाएगा माइनस 60, मतलब लेस देन 0 एज f डबल प्राइम ऑफ x लेस देन 0, सो प्लस 60 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, माइनस 20 तो प्लस 60 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, सो f of x is a relative maximum at x is equal to 1। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व है। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे साथ है पार्ट नंबर सी, f of x is equal to x square minus 4 whole 4 and x square minus 1 whole cube and x is equal to 1 and x is equal to 2, x is equal to 1 and x is equal to 2। सबसे पहले आप f प्राइम x मालूम करें। तो f प्राइम x हमारे आ जाएगा, इसके लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक x स्क्वायर माइनस 4 होल 4 लिखता हूँ और d डिवाइड बाई dx आप x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब लिखता हूँ और d डिवाइड बाई dx आप x स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 4। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक 3 आगे आ जाएगा और 3 एक डिक्रीज हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दोबारा डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब और इधर 4 आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज मतलब 3 हो जाएगा, पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। अब दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3 2 6x, 3 2 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इधर हमारे साथ आ जाएगा 3 4 2 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब, एक्स स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, इधर हमने डेरिवेटिव ले लिया, इधर एक डी डिवाइड बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर, इधर इसके ऊपर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल 4 है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसमें कॉमन है। तो अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा 6x, इधर हमारे साथ रह जाएगा 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि क्यूब निकला है एक रह दिया है, इसको मैं डाल के मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर से आता है 6x क्यूब और 6x माइनस 4 से आता है माइनस 24x। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर निकला है, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह दिया है। तो 8x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 8x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर से आता है 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 8x। तो एक प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल 5 और ये हमारे साथ मिल जाएगा 6x क्यूब प्लस 8x क्यूब से आ जाएगा 14x क्यूब और माइनस 24x माइनस 8x आ जाएगा माइनस 32x। अब इसमें मैं x की वैल्यू 1 और 2 पुट करता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो f प्राइम ऑफ x 1 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, इधर अगर मैं 1 पुट कर दूँ 1 माइनस 1 से क्या आता है? 0 आता है, इंटू 41 क्यूब माइनस 32 इंटू 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 1। सो f प्राइम x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, f प्राइम x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। अब इधर अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 2 स्क्वायर से क्या आता है? 4 आता है, तो 4 माइनस 4 0, तो 0 क्यूब और 2 स्क्वायर माइनस 1 होल 5 इंटू 40 2 क्यूब माइनस 32 इंटू 2। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन में 0 टर्म है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन ये f प्राइम डबल प्राइम की है। अब हम f डबल प्राइम मालूम करते हैं। हमें पता है कि f प्राइम x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है बल्कि स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू 14x क्यूब माइनस 32x,
14x³ माइनस 32x। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव, तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो 3 टर्म प्रोडक्ट में है, तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। पहले हम ये 2 टर्म लिखते हैं, x² माइनस 4q इंटू x² माइनस 1² और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx 14x³ माइनस 32x प्लस, अब हम पहला और तीसरा टर्म लिखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, x² माइनस 4 इंटू 14x³ माइनस 32x और d डिवाइड बाई dx ऑफ x² माइनस 1 प्लस लास्ट 2 टर्म लिखते हैं और पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, x² माइनस 1 इंटू 14x³ माइनस 32x और d डिवाइड बाई dx ऑफ x² माइनस 4 होल क्यूब। सो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा x² माइनस 4 होल क्यूब x² माइनस 1 होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 14 इंटू x³ तो 3 आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 से आ जाएगा 42x² माइनस 32, 42x² माइनस 32 प्लस x² माइनस 4 होल क्यूब इंटू 14x³ माइनस 32x और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू x² माइनस 1 और x² का दोबारा डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और प्लस x² माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 14x³ माइनस 32x² और ये x² माइनस 4 होल 3 आगे आ जाएगा और x² माइनस 4 स्क्वायर लग जाएगा। अब x² का जब दोबारा डेरिवेटिव 2x, ठीक है, तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। अब अगर हम इसको गौर से देख लें तो इसमें x² माइनस 4 इधर भी है, x² माइनस 4 इधर भी है और x² माइनस 4 इधर भी और इधर x² माइनस 4 स्क्वायर है, तो x² माइनस 4 स्क्वायर इसमें कॉमन है। दूसरा, अगर x² माइनस 1 हम चूज कर ले तो x² माइनस 1 इधर भी है, x² माइनस 1 इधर भी है और x² माइनस 1 इधर भी है, तो x² माइनस 1 इससे हम कॉमन लेते हैं, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो अंदर रह जाएगा x² माइनस 4 स्क्वायर निकला है तो x² माइनस 4 रह जाएगा, x² माइनस 4 और x² माइनस 1 और 42 x² माइनस 32 प्लस, अब इधर x² माइनस 4 क्यूब है, स्क्वायर निकला है तो x² माइनस 4 रह जाएगा और इधर 14x³ 14x³ माइनस 32x और इधर रह जाएगा 2 2 4 4x इंटू x² माइनस 1 प्लस, अब इससे x² माइनस 1 कॉमन निकला है और x² माइनस 1 स्क्वायर भी कॉमन निकला है, तो हमारे साथ इधर ये x² माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकला है, ठीक है, इधर 4x आ जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाई 2 से 4x और x² माइनस 1 कॉमन है प्लस, अब इधर x² माइनस 1 कॉमन है तो x² माइनस 1 स्क्वायर है तो एक x² माइनस 1 और 3 2 6 है, 6x इंटू x² माइनस 1 इंटू 14x³ माइनस 32x², ठीक है, तो हमारे साथ f प्राइम x आ गया। फर्दर अगर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो ये हमारे साथ f प्राइम x आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब इसमें मैं वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, ये इससे कॉमन है और इस पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए, तो पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, मतलब 1 स्क्वायर से 1 आता है माइनस 4 होल स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर माइनस 1 से 0 आता है, मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल टर्म, मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल टर्म, तो f डबल प्राइम x हमारे साथ 0 आ जाएगा। ये टर्म जो भी हो, अगर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे साथ 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एज f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, सो f ऑफ x इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x is equal to 1. Now put x is equal to 2. x is equal to 2 पुट कर लें, जब हम 2 पुट कर लें तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। अब इधर अगर इधर मैं 2 पुट कर लूँ, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, 0 इंटू x 1 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाई 0 है, तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ 0 है, ठीक है, सो एज f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो f ऑफ x इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ साफ है। अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 48, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 48 एट x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर ले f ऑफ x, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ जाएगा और 1/3 एक डिक्रीज हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1 से आता है -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और दोबारा डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा x क्यूब माइनस 48 का चेंज रूल के मुताबिक 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो अब ये हमारे साथ बनता है f प्राइम x इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 48 होल पावर 2/3 फुटा। अब x की वैल्यू 4 फुट कर सेटिस्फाई होता है कि नहीं, फुटा x इज इक्वल टू 4, तो f प्राइम x हमारे साथ f प्राइम 4 हमारे साथ आ जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्यूब माइनस 48 होल 2/3 विच इज इक्वल टू 4 4 are 16, 4 4 are 16, 16 4 are 64, 64 माइनस 48 आता है 24 होल पावर 2/3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, एज f प्राइम 4 नॉट इज इक्वल टू 0, 4 पे सेटिस्फाई नहीं होता है, सो f ऑफ x इज नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है फाइंड ऑल रिलेटिव एक्सट्रीम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर ए रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट मालूम कर ले। नंबर ए f of x इज इक्वल टू x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले ए प्राइम एक्स मालूम कर ले, तो ए प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट x ए प्राइम x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें 3x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आता है x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आता है x इज इक्वल टू 2। क्रिटिकल वैल्यू हमारे साथ हमारे एक 0 2 क्या है क्रिटिकल वैल्यूज हमने मालूम की। अब नाउ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, एक्सट्रीम के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मालूम कर ले, तो इसका डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 3 2 6x माइनस 6। तो फुट x इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें एक 0 पुट कर ले तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 0 तो माइनस 6 आ जाएगा लेस देन 0। सो एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका दूसरा फॉर्म मालूम कर ले, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। पुट x इज इक्वल टू, ताकि इसका y मालूम कर ले, क्योंकि रिलेटिव मिनिमम दोनों पॉइंट मालूम करने हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f ऑफ x को हम y दी कहते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 क्यूब 0 आता है माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर, इसी भी 0 आता है प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू 1। सो रिलेटिव मैक्सिमा हमारे साथ आ गया 0। नाउ पहले हमने 0 पुट कर दिया, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। पुट x का दूसरा क्रिटिकल वैल्यू क्या है, दूसरा क्रिटिकल वैल्यू 2 है। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ x इज रिलेटिव minimum at x is equal to 2। now for second point y मालूम करने के लिए पुट x is equal to 2 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर अगर हम 2 पुट कर लें तो y is equal to 2 क्यूब से क्या आता है 8 आता है। अब इधर 2 पुट करें, 2 2 जार 4 4 3 जार 12 माइनस 12 आता है और प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 12 माइनस 3। सो रिलेटिव मिनिमा हमारे साथ आ गया 2 माइनस 3। तो दूसरा रिलेटिव एक्सट्रीम मालूम करनी थी, तो एक एक्सट्रीम हमारे साथ ये है और दूसरा एक्सट्रीम हमारे साथ ये है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ 7 है। डी हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। पहले ए प्राइम एक्स मालूम कर ले, ए प्राइम एक्स हमारे साथ है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। For critical values put f prime of x is equal to 0। So 3x square plus 12x plus 9 is equal to, इसको फैक्टराइज कर लें
तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x या 3x पहले लिखते हैं प्लस 3x प्लस 9x इससे 12 आता है, इस मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x इसमें कॉमन है तो x प्लस 1, इसमें 9 कॉमन है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और 3x इज इक्वल टू -9 और -9 डिवाइड बाई 3 -3। तो हमारे साथ दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई। ये क्या है क्रिटिकल वैल्यूज -1 और -3। अब दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए -1 और -3 पहले आपको पहले एक्सट्रीम मालूम करने के लिए f डबल प्राइम ऑफ x मालूम कर लो। तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास f प्राइम x ये है तो f डबल प्राइम x 6x प्लस 12 आ जाएगा, 6x प्लस 12, 3 2 are 6 प्लस 12। पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर ले तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। सो f ऑफ x इज relative minimum at x is equal to -1। अब y मालूम के लिए क्योंकि रेट एक्सट्रीम मालूम करना है मतलब y भी मालूम करना है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। तो पुट ऑन x is equal to -1 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो y is equal to -1 क्यूब से -1 आता है, -1 स्क्वायर से +1 आता है, मल्टीप्लाई बाय 6 से +6 -9 प्लस 2। तो y हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 6 से 8 आता है, 8 माइनस 10 से -2 आता है। तो हमारे साथ -1 के लिए -2 आ गया। ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमा एक एक्सट्रीम मालूम हो गया। अब दूसरा एक्सट्रीम मालूम करते हैं। तो पुट पहला हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पुट x इज इक्वल टू -3 -1 के लिए हमने कर दिया। अब x में -3 के लिए दूसरा क्रिटिकल वैल्यू एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3। तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू -3 प्लस 12। तो -18 प्लस 12 से -6 आता है, लेस देन 0। सो f ऑफ x इज relative maximum at x is equal to -3। अब y की वैल्यू मालूम करना है तो पुट x is equal to -3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो y f ऑफ x is equal to y हमारा आ जाएगा। अब इधर अगर मैं -3 पुट कर लो इससे आ जाएगा -27। इधर -3 स्क्वायर से 9 आता है, 9 6 are 54 और -9 3 are 27 और प्लस 2। तो -27 -54 प्लस 54 0। तो y हमारा आ जाएगा 2। तो दूसरा हमारा आ जाएगा -3 और 2। ये हमारे साथ आ गया रिलेटिव मैक्सिमा। दूसरा एक्सट्रीम भी मालूम हो गया। तो पार्ट नंबर 2 बी सॉल्व हो गया। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है। सपोज f ऑफ x इज ए डिफरेंशियल फंक्शन वेयर डेरिवेटिव हमें गिवन है f प्राइम x is equal to x minus 1 whole square into x minus 2 into x minus 4 into x plus 5 whole 4। ये हमें गिवन है।
find all critical value of f of x and determine whether each correspond to a relative maximum, relative minimum or neither. ये आसान है. क्रिटिकल पॉइंट के लिए for critical point f prime x already given है. For critical point put f prime x is equal to 0. तो हमारे साथ आ जाएगा x minus 1 square into x minus 2 into x minus 4 into x plus 5 whole 4 is equal to 0. So x minus 1 square is equal to 0. So this implies that x is equal to 1. X minus 2 is equal to 0. So this implies that x is equal to 2. ये critical points है. X minus 4 is equal to 0. So this implies that x is equal to 4. और x plus 4 whole power x plus 5 whole power 4. x plus 5 whole power 4 is equal to 0. So this implies x is equal to minus 5. तो ये हमारे साथ क्रिटिकल पॉइंट्स है. ये चार हमारे साथ क्रिटिकल पॉइंट्स. Now for relative maximum, relative minimum, take derivative of f prime x. सबसे पहले f prime x को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. f prime x हमारा आ जाएगा x minus 1 square. अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लो तो इससे हमारे साथ आ जाएगा x और x की मल्टीप्लिकेशन से x स्क्वायर आ जाएगा. x और माइनस 4x से माइनस 4x और माइनस 2 और x से माइनस 2x है. तो माइनस 4x माइनस 2x से माइनस 6x आता है. और माइनस 2 माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन से प्लस 8 आता है. और x प्लस 4 5 और 4. अब इस पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ. तो f डबल प्राइम ऑफ x, पहले इन दो को मैं लिखता हूँ x माइनस 1 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. और इसका मैं डिराइवेटिव लेता हूँ. डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 होल 4 प्लस पहले और थर्ड को लिखता हूँ, सेकंड का डिराइवेटिव लेता हूँ. x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 5 होल 4 और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. सेकंड और थर्ड को लिखता हूँ और फर्स्ट का डिराइवेटिव लेता हूँ. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 x प्लस 5 होल 4 और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब. 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब. और x प्लस 5 का दोबारा डेरिवेटिव 1 आता है जिसकी लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल 4. ठीक है. और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x का x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x आता है माइनस x का माइनस 6 आता है और कांस्टेंट का 0 2x माइनस 6 और प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और x प्लस 5 होल 4. अब x माइनस 1 होल स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1. अब कांस्टेंट का 1 का x का डेरिवेटिव दोबारा 1 है. x का डेरिवेटिव दोबारा 1 है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है. तो f डबल प्राइम x. अब इसमें देख लें x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इधर भी है और x माइनस 1 इधर भी. तो x माइनस 1 में कॉमन लेते हैं. इसी तरह x प्लस 5 क्यूब इधर भी है, x प्लस 5 क्यूब इधर भी है और x प्लस 5 क्यूब इधर भी है. तो x प्लस 5 क्यूब में ये मैं कांस्टेंट लेता हूँ. तो अंदर मेरे साथ रह जाएगा एक x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 और एक आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. बल्कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ.
इधर एक h माइनस वन रहता है और एक 4 रहता है, तो x माइनस वन और x, पहले इसको लिखता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस, अब यहाँ से x माइनस वन स्क्वायर से x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन और x प्लस 5 क्यूब से 4 से x प्लस 5 क्यूब कॉमन है, तो x प्लस 5 रह जाएगा और 2x माइनस 6 लिखते हैं और प्लस इधर x प्लस 5 4 से x प्लस 5 क्यूब, तो यहाँ हमारे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, तो अब मैं एक पुट करता हूँ। पहला मैं x इज इक्वल टू 1 की नहीं करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट x इज इक्वल टू 1, तो f प्राइम ऑफ 1 हमारे साथ आ जाएगा। अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो ये हमारे साथ 1 माइनस 1 से क्या है 0 इंटू 1 प्लस 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाई दिस होल, 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एज f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो f ऑफ x is neither maximum nor minimum at x is equal to 1। अब दूसरा मीन, अगर x की जगह ये -5 आता है, ये x प्लस 5 होल पूरी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 -1 नहीं आता। ठीक है, तो अब अगर मैं x की जगह -5 पुट कर लूँ, पुट x इज इक्वल टू -5, तो f प्राइम ऑफ -5 हमारे आ जाएगा x माइनस 1 मतलब -5 -1 से -6 आता है और -5 प्लस 5 से 0 आता है और मल्टीप्लाई बाई दिस होल। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा f प्राइम -5 हमारे साथ 0 आ जाएगा, तो एज f डबल प्राइम ऑफ -5 इज इक्वल टू 0, सो f ऑफ x is neither maximum nor minimum, neither maximum nor minimum at x is equal to -5। तो दो पॉइंट हमने सॉल्व की। अब तीसरा पॉइंट पुट करते हैं, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, x is equal to 2, x is equal to 2, तो f डबल प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। अगर हम 2 पुट कर लें तो इधर अगर आप लोग देख लें इसके ऊपर, ठीक है, x माइनस 1, तो x की जगह अगर हम 2 पुट कर लें तो 2 माइनस 1 से क्या आता है 1 आता है और 2 प्लस 5 से 7 आता है 7 क्यूब। और इधर अगर हम इसको लिख ले तो 2 माइनस 1 से 1 आता है, 2 स्क्वायर 4 आता है, 2 स्क्वायर से 4 आता है, 4 प्लस 8 से 12 आता है और 12 माइनस 12 और अगर x में की जगह 4 में पुट करता हूँ 4 और इधर में 2 पर करता हूँ -12 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 1 से 1 आता है, 2 प्लस 5 से 7 आता है और 2 2 और 4, 4 माइनस 6 से -2 आता है प्लस 2 x प्लस 5 7 क्यूब आता है और x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x इससे आता है 4 माइनस 12 प्लस 8। तो f डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 क्यूब, इससे आता है 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 12 0, 8 अगर 0 हो जाएगा प्लस ये हमारे आ जाएगा 7 इंटू -2 -2 आ जाएगा और ये आज डिटरमिनेंट भी 0, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 12 0, ये भी 0 आ जाएगा। तो f डबल प्राइम ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा
minus 14 multiplied by 7q less than 0. So as f double prime of 2 less than 0, so f of x is a relative maximum at x is equal to 2. x इक्वल टू 2 के रिलेटिव मैक्सिमम आ गया. अब हम आखिरी x इज इक्वल टू 4 पे शिफ्ट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4, तो f डबल प्राइम ऑफ 4 इधर मैं 4 पुट करता हूँ, तो 4 माइनस 1 से क्या आता है 3 आता है, और इधर 4 प्लस 9 से 9 क्यूब आता है. इधर हमारे साथ आ जाएगा 4 into 3, 4 into 3, और इधर 4 स्क्वायर से 16 आता है, 16 प्लस 8 से हमारे साथ आता है 24, 24 माइनस 24 से 0 आता है. अगर मैं 4 पुट कर लूँ, 4 4 are 16, 16 प्लस 8 24. इधर अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो 4 6 are 24, 24 माइनस 24 से 0 आता है. प्लस इधर 4 माइनस 1 से 3 आता है, 4 प्लस 5 से 9 आता है, और 2x तो 2 4 are 8, 8 माइनस 6 से 2 आता है, और प्लस ये लास्ट टर्म भी 0 आता है क्योंकि ये टर्म 0 आता है, तो ये भी 0 आता है. ठीक है, तो f डबल प्राइम हमारे साथ आ जाएगा 3 into 9 पावर 9 क्यूब, ये 0, 3 2s are 6, 6 9s are 54 प्लस 0. तो f डबल प्राइम हमारे साथ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 54, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 6 1 62 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर क्यूब greater than 0. So as f double prime of 4 greater than 0, so f of x is a relative minimum at x is equal to 4. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ. सेवन हमारे साथ है. A company has found through experience that increasing its advertising also increase its sale. The company believes that the mathematical model connected profit in hundreds of dollars P of x and expenditure on advertising and the $1,000 of dollar x is इसका टोटल एक्सपेंडिचर हमारे साथ है $1,000 of dollar में गिवन है. टोटल प्रॉफिट हमारे साथ है P of x is equal to minus x cube plus 9x square plus 120x minus 400. Here x is equal to minus x cube plus 9x square plus 120x minus 400. Find the question number 8, question number 7. P of x total profit हमें given है. P of x is equal to $80 plus 108x और minus x cube. Find expenditure on advertising that leads to maximum profit. Expenditure मालूम कर लें. और नंबर बी मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम कर लें. अगर हम एक्सपेंडिचर मालूम कर ले और वो एक्सपेंडिचर हमारा हम इस फील्ड में पुट करें तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाए. तो
पी प्राइम एक्स हम मालूम करेंगे। पी प्राइम एक्स इज इक्वल टू 80 का 0 आता है, माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर और 108 एक्स का 108 है। For critical value versus expenditure. For critical value, put x is equal to 0. For critical value, put x is equal to 0. So minus 3x square plus 108 is equal to 0. Then 3x square is equal to 108. या x स्क्वायर इज इक्वल टू 108/3 से आता है 36। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 6 एज एक्सपेंडिचर पर मैक्सिमम प्रॉफिट पुट x इज इक्वल टू 6। तो हमारे साथ आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू 80 प्लस 108 इंटू 6 माइनस 6 क्यूब। तो P ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 80, इससे आता है 6 8 48, 6 10 60 प्लस 4 64 और माइनस 1 0 6 6 36 36 6 3 18 21 216। अब इन दोनों को ऐड कर लें। अब ये सब्ट्रैक्ट 8 0 8 4 8 12 7 28 माइनस 2 80। तो P ऑफ x हमारे आ जाएगा 8 8 0 2 1 और 7 2 7 minus 2 5। दोबारा नीचे कर दो 80 108 मल्टीप्लाई बाय 6 6 8 48 6 10 60 माइनस ये 216 है तो 5 12 आ जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट is equal to 5 12 $100 $100 ही बुक में गिवन $100 which is equal to 5 12 multiplied by $100 which is equal to, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एक हमारे साथ है ये टोटल प्रॉफिट इन $1000। अब इसमें $1000 में गिवन the total profit in $1000 from the sale of x 100,000 of automobile tire is approximately P of x is equal to minus x cube plus 9x square plus 120x minus 400। और x की वैल्यू greater than or equal to 3, less than or equal to 15। Find the number of 100,000 of tires that must be sold to maximize profit। Find the maximum, दो चीजें मालूम कर ले, number of 100,000 of tires मालूम कर ले और maximum profit मालूम कर ले। तो number of tires के लिए सबसे पहले हम P प्राइम x मालूम करते हैं, minus 3x square plus 18x plus 120। For critical value put P prime of x is equal to 0, so minus 3x square plus 9 plus 18x plus 120 is equal to 0। Both sides divided by minus 3, so x square minus 6x minus 40 is equal to 0। Factorize, so x square minus 10x plus 4x minus 40 is equal to 0। x कॉमन है, x minus 10
प्लस 4 कॉमन है तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 10 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 4 नॉट पॉसिबल, माइनस नंबर ऑफ टाइम माइनस पॉसिबल नहीं है, और x इज इक्वल टू 4 which is number of 10 is number of 100 thousand of times that must be sold to maximize profit. That must be sold to maximize profit. अब टोटल प्रॉफिट मालूम कर ले, तो टोटल प्रॉफिट के लिए हमारे साथ ये प्रॉफिट है और टोटल हमारे साथ x इक्वल टू 10 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1. सो p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर इधर मैं 10 पुट करूँ तो मेरे साथ माइनस 1000 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस 1000 आ जाएगा, इधर x स्क्वायर से 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 से 900 आ जाएगा, प्लस इधर x हमारे साथ 10 है तो 120 मल्टीप्लाई बाय x से 1200 आ जाएगा और माइनस 400, तो p ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1000 माइनस 400 से माइनस 1400 आ जाएगा और इससे 2100 आ जाएगा, तो p ऑफ x हमारे साथ $700,000 है, गुड इक्वेशन में गिवन है $1000, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाय $1000, then मैं डॉलर लिखता हूँ डॉलर, सो p ऑफ x इज इक्वल टू $700, ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे साथ मालूम हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 है, the percent of concentration of a drug in the blood stream x hours after the drug is administered and is given by k of x percent drugs, यहाँ भी given है 4x divided by 3x square plus 27, ये percent drugs है, k हमारा percent drugs. On what time interval as the concentration of the drug increases, on what time interval as it decreases, find the time at which the concentration is maximum, find the maximum concentration. चार चीजें मालूम करना, ठीक है. सो सबसे पहले आप k प्राइम x मालूम कर ले, क्वोशंट रूल में अप्लाई करता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 27 और d डिवाइड बाई dx of 4x minus 4x over d divided by dx of 3x square plus 27. So k प्राइम x हमारे आ जाएगा, 4x से 4 आता है तो 4 इंटू 3x स्क्वायर में डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 are 12x स्क्वायर प्लस 4 27 are 108 माइनस 3 4x और इससे आता है 6x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर, तो k प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 4x 6x से माइनस 24x स्क्वायर आता है, तो माइनस 24x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर से माइनस 12x स्क्वायर आता है प्लस 108 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर. फॉर critical values put k prime x is equal to 0. So minus 12x square plus 108 divided by 3x square plus 27 square is equal to 0. Multiply by this term तो हमारे साथ आ जाएगा minus 12x square plus 108 is equal to 0, या 12x square is equal to 108, बोथ साइड डिवाइड बाई 12 तो x स्क्वायर आ जाएगा 9,
टेक अंडर रूट अब बोथ साइड x आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो हमारे साथ 3 2 क्रिटिकल प्लस 3 है माइनस 3 है। तो नंबर लाइन पे मैं शो करता हूँ 0 1 2 और ये 3 नंबर लाइन है। x इज इक्वल टू 3, इधर -1 -2 और ये -3, इधर -4, x इज इक्वल टू -3 और इधर x इज इक्वल टू 4। तो हमारे साथ एक ये इंटरवल है इधर इंफिनिटी आती है और -3 है, और दूसरा इंटरवल ये है -3 ओपन इंटरवल है -3 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। अब हम इस सारे इंटरवल में चेक करते हैं किस में इंक्रीज होता है किस में डिक्रीज होता है। तो इस इंटरवल से कोई वैल्यू जो इस इंटरवल -4 -5 जो भी वैल्यू हो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें। पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब इसमें चेक करता हूँ तो -4 जब मैं पुट करता हूँ तो k प्राइम 4 हमारे साथ आ जाएगा, k प्राइम 4 मेरे साथ आ जाएगा -12 into -4 square plus 108 divided by 3 into -4 square plus 27 whole square। तो k प्राइम -4 मेरे साथ आ जाएगा 4 4 are 16 16 12 are -192 और प्लस 108 divided by -4 square 16 16 3 are 48 48 plus 27 75 square which is equal to -1284 -84 divided by 75 square less than 0 मतलब decreases। जब k प्राइम -4 लेस देन 0 तो डिक्रीज होगा। अब अगर मैं k प्राइम 4 पुट कर लूँ, k प्राइम 4 अगर इधर मैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर मैं इधर 4 पुट कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ इधर x स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस भी पुट कर लें x में या प्लस भी पुट कर सेम आंसर आएगा। इधर भी x स्क्वायर है माइनस भी पुट कर लें प्लस भी पुट कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -84 डिवाइड बाई 75 होल स्क्वायर लेस देन 0। तो इस इंटरवल में भी डिक्रीज आएगा इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल में चेक करता हूँ तो मैं 0 पुट करता हूँ, पुट फॉर दिस इंटरवल पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर 0 में पुट कर लो तो k प्राइम 0 हमारे साथ आ जाएगा। अगर इधर मैं 0 पुट कर लो तो ये x स्क्वायर ये टर्म 0 आ जाएगा मतलब 108 आ जाएगा डिवाइड बाई इधर मैं 0 पुट कर ये टर्म 0 आ जाएगा और 27 स्क्वायर ये टर्म पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है मतलब इसमें ये इंक्रीज होता है इंक्रीज। ठीक है, तो हमारे साथ इस इंटरवल में इंक्रीज होगा। तो पहले पार्ट और दूसरी पार्ट का आंसर हमारे साथ आ गया। पहले पार्ट में किस इंटरवल में फाइंड ऑन व्हाट टाइम इंटरवल इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीजेस। नंबर ए, तो इसका आंसर ये है किस में इंक्रीज होता है। तो हमारे साथ -3 to 3 इस इंटरवल में इंक्रीज होता है इंक्रीज, और किस में डिक्रीज होता है तो -∞ to -3 यूनियन 3 to इंफिनिटी इस इंटरवल में डिक्रीज होता है। ये पार्ट डी का आंसर आ गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे साथ है 3, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे साथ क्या है 3। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, अगर फाइंड द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, फाइंड द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, तो फुटर x is equal to 3, find the time at which the concentration is maximum। ये पार्ट सी का आंसर है। एट 3 आवर पार्ट सी का आंसर है एट x is equal to 3 आवर कंसंट्रेशन
एस मैक्सिमम, ठीक है। और डी नंबर है फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन मालूम कर लें तो हमारे साथ इक्वेशन है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 27। पुट x इज इक्वल टू 3 आवर, x इज इक्वल टू 3 आवर। तो के ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का 12 आता है, डिवाइड बाई 2 2 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 27 प्लस 27 54 आता है, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 54, 2 6 जा 12 और 9 6 जा 2 बाई 9 आता है, 2 बाई 9 के आप 3 हमारा आता है 2 बाई 9, 2 बाई 9%। ये क्या है परसेंटेज में है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे साथ 2 बाई 9% है। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है ए डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, ये गैलन पर आवर है, गैलन जी ऑफ एक्स क्या है, ये गैलन पर आवर है, ब्रैकेट में लिखता हूँ गैलन पर आवर। और ये हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/48 into 300 by x plus 2x of when producing x thousand kilowatt hour of electricity, suppose fuel cost कितना है 2 पॉइंट, fuel cost per gallon, fuel cost पर गैलन कितना है, वो हमारे साथ है $2.25 and find the value of x that lead to minimum total cost if the generator is operated for 32 hours। minimum total cost मालूम कर लें अगर जनरेटर 32 आवर के लिए ऑपरेटेड हो। find the minimum cost। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम 32 आवर है। मिनिमम टोटल कास्ट मालूम कर ले, मिनिमम टोटल कास्ट मालूम कर। और नंबर 2 मिनिमम कास्ट मालूम कर, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स से हम जी अब टोटल कास्ट मालूम कर सकते। टोटल कास्ट को मैं सी कहता हूँ, टोटल कास्ट सी ऑफ एक्स में इसको नाम देता हूँ। गैलन पर आवर मल्टीप्लाई बाय कास्ट पर गैलन मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम, तो 32 आवर मल्टीप्लाई बाय $2.25 मल्टीप्लाई बाय 1/48 300 डिवाइड बाय x प्लस 2x। तो 32 1 जा 32 32 1.5 था 48 आता है। अगर 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर तो ये आता है 15 1 जा 15 15 15 जा तो 1.5। तो 1.5 असल में हमारे साथ बराबर है 3/2 300x डिवाइड बाई x प्लस 2x। ये हमारे साथ टोटल कास्ट आ गया। अब हम इससे c प्राइम x मालूम करते हैं, तो c प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3/2, इसका डेरिवेटिव तो हमारे साथ आ जाएगा 300। x जब ऊपर आ जाए x पावर -1 तो -1 आगे आ जाएगा, -1 एक डिक्रीज हो जाएगा और 2 इसका डेरिवेटिव 2 है। तो c प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3/2 माइनस 300 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट c प्राइम x इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ आ जाएगा 3/2 माइनस 300 divided by x square plus 2 is equal to 0. So this implies that minus 300 divided by x square plus 2 is equal to 0. So this implies that 300 divided by x square is equal to 2. या इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ x square by 300, इसका भी रेसिप्रोकल लूँगा 1/2, तो x square is equal to x square multiplied by 2 is equal to 300, तो x square is equal to 300 divided by 2 is equal to 150।
या टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 150, या मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 150 को 25 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 5 अंडर द रूट 6। x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5 अंडर द रूट 6। ठीक है, अब क्रिटिकल वैल्यू हमने मालूम की। अब फॉर मिनिमम ऑफ मैक्सिमम फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट सी डबल प्राइम एक्स मालूम करना। सी डबल प्राइम एक्स, तो सी प्राइम एक्स हमारे साथ है 3/2 माइनस 300 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3/2 और माइनस 300, और ये एक्स पे जब ऊपर आ जाए तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 आगे आ जाएगा और माइनस 2 ए का डिक्रीज मतलब माइनस 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमारे साथ 0, तो सी डबल प्राइम एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 900 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, तो अब पुट x इज इक्वल टू 5 अंडर द रूट 6, तो सी डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 5 6 और क्यूब, सी क्यूब आता है। ठीक है, तो हमारे साथ सी डबल प्राइम ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 5 क्यूब से 125 आता है, और 6 क्यूब रूट से हमारे साथ 6 इंटू अंडर रूट 6 आता है। ठीक है, तो हमारे साथ 525 जार 125 और 325 जार 75 15 आता है, तो 3 6 जार 150, 25 6 जार 150, 36 डिवाइड बाई 6 1 जार 6 6 6 जार 36, तो इससे हमारे साथ सी डबल प्राइम ऑफ एक्स आता है 6 डिवाइड बाई 5 अंडर द रूट 6। ये हम हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है ये टोटल मिनिमम कास्ट है। क्या है? टोटल मिनिमम कास्ट है। और दूसरा मालूम करना है मिनिमम कास्ट मालूम करना है। मिनिमम कास्ट मालूम करने के लिए हमारे साथ इक्वेशन है फॉर मिनिमम कास्ट, ये मिनिमम टोटल कास्ट हो गया। फॉर मिनिमम कास्ट इक्वेशन नंबर 10 है। फॉर मिनिमम कास्ट हमें पता है जी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स हमने मालूम किया था, सी ऑफ एक्स हमने मालूम किया, तो वो हमारे साथ था 3/2 300 बाई एक्स प्लस 2x, तो पुट c इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारे साथ 3 था। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 मिनिमम प्रॉफिट के लिए, तो 3/2, क्योंकि अब यहाँ से पता चल जाएगा चल गया कि एस सी डबल प्राइम ऑफ 6 ग्रेटर देन 0, सो एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, तो 3/2 300 डिवाइड बाई 3 सी प्राइम ऑफ 6 नहीं है, 5 अंडर द रूट 6 है, 5 अंडर द रूट 6। ठीक है, 5 अंडर द रूट 6, इधर आप x की जगह पुट कर ले 5 अंडर द रूट 6 प्लस 2 इंटू 5 अंडर द रूट 6, तो c ऑफ 5 अंडर द रूट 6 हमारे साथ आ जाएगा c ऑफ 5 अंडर द रूट 6 इज इक्वल टू 3/2 5 1 जार 5 5 6 जार 60 डिवाइड बाई अंडर द रूट 6 प्लस 2 5 जार 10 अंडर द रूट 6, तो c ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर ले, इसे मैंने कैलकुलेट किया है, $73.48। ये कैलकुलेशन सिंपल है, ये आप कैलकुलेट कर ले, इसे आ जाएगा $73.48। ठीक है, तो मिनिमम कास्ट का हमारे साथ मालूम हो गया। ये क्या है? मिनिमम कास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया।